Hi guys, welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So in this video we are going to learn or we are going to start a new course which is cyber security. So in this video we will learn about all the things about cyber security. तो cyber security क्या होता है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस में. तो ये फुल कोर्स होगा. You will able to learn all the things which comes in cyber security. तो if you are working on a cyber security domain या as a security engineer or senior engineer like this, तो ये कोर्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है. अगर आप साइबर सिक्योरिटी में वर्किंग भी नहीं हो, अगर नॉर्मल पर्सन हो आप, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आज के टाइम में साइबर साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऑफ क्योंकि इतने एज यू नो साइबर क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं डे बाय डे, की मतलब इतनी ज़्यादा फिशिंग कॉल्स, फिशिंग ईमेल, फिशिंग मैसेज आ रहे हैं. तो उससे अवेयर करने के लिए अगर आप नॉर्मल पर्सन भी हैं तो इस वीडियो को आप पूरी देखें. तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे साइबर क्राइम्स होते हैं, उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनसे हम बच सकते हैं. तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा साइबर क्राइम आज के टाइम में बढ़ गया है. तो साइबर क्राइम की वजह से लोग अपना बहुत सारा मनी लॉस कर देते हैं, कंपनी मनी लॉस कर देती हैं. तो उसे प्रिवेंट करने के लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. तो अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे यू कैन सी कि मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी न्यूज से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है. पाइथन, माइस्क्वेल, जावा, बैंकिंग, एक्सेल, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट और साइबर अटैक. सो ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें. अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि वो भी अपना नॉलेज एक्सप्लोर करें और गेन करें. सो लेट्स स्टार्ट. तो इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी बेसिकली है क्या, तो विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. तो साइबर सिक्योरिटी एज यू नो कि एक प्रैक्टिस है प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम को, नेटवर्क को या प्रोग्राम को फ्रॉम अ डिजिटल अटैक. डिजिटल अटैक इन द सेंस कि कोई भी अटैकर अपने कंप्यूटर से किसी भी वेबसाइट को हैक कर रहा है या कोई ऐसी फिशिंग मेल भेज रहा है या कोई वायरस भेज रहा है, सो दैट कि उसे भेज के क्या अटैकर क्या कर सकता है, उसके सिस्टम को हैक कर सकता है, उस सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, उस सिस्टम में से डेटा को वो चोरी कर सकता है. डेटा कैन बी एनीथिंग, लाइक आपका पर्सनल डेटा अगर आपने स्टोर किया हुआ है, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर और उसका पिन, ईमेल आईडी और पासवर्ड एंड ऑल, जो सब आपने सेव कर रखा है, उससे वो गेट कर सकता है यूजिंग साइबर अटैक. तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज हैं, कुछ मेथड हैं, उससे यूज करके हम बच सकते हैं. तो उससे क्या होगा, जब अटैकर्स यूजली एम करता है एक्सेस करने के लिए कि उसके जैसे यूजर का सिस्टम हैक कर लिया तो उसका पासवर्ड चेंज कर देगा या डिस्ट्रॉ कर देगा उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आई मीन उसको करप्ट कर देगा, उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को. और उसके बाद क्या करेगा, अगर उसने हैक कर लिया तो मनी का डिमांड करेगा यूजर से. तो कि मनी दो. अगर उसने आपका डेटा हैक कर लिया, आप कोई यूजर हो या कोई कंपनीज है, अगर वहां से उसने सिस्टम हैक कर लिया या डेटा चोरी कर लिया, तो पोस्ट दैट वो क्या करते हैं, वो मनी डिमांड करते हैं. तो वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स विद एग्जांपल लेटर ऑन. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट. तो साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, आई मीन तो साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ क्योंकि विद नंबर ऑफ यूजर्स, डिवाइसेस एंड प्रोग्राम. तो आज के टाइम में डे बाई डे क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है डेटा, अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रीज हो रहा है. और जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा इन द सेंस कि यूजर नेम हो गया, उसका फोन नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका फादर नेम हो गया, और उसका कुछ वी कैन से बैंक डिटेल हो गई, लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गई. तो इन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कहीं भी रख रहे हैं तो अटैकर उससे अटैक करके उन्हें गेन कर सकता है. तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी यूज करते हैं, ताकि अटैकर उनको अटैक ना कर पाए, उस चीज का एक्सेस ना ले पाए. सो व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ डज इट वर्क. तो साइबर सिक्योरिटी के कुछ एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन सिक्योरिटी. तो फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशंस इन द सेंस कोई भी वेबसाइट हो गया, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेजोन, बहुत सारी वेबसाइट, एक्स वाई जेड, कोई भी वेबसाइट ले सकता हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं इसे बता रहा हूँ. तो उस एप्लीकेशन का सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई अटैकर
उस वेबसाइट पे जाके उसे हैक करने की ट्राई कर रहा है, हैक करने के बाद उसके डेटाबेस में या सर्वर में जाके क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसके यूजर का इन्फॉर्मेशन जो भी, बिकॉज सी अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन वेबसाइट है, तो उसमें यूजर्स का बहुत सारा डेटा होता है, यूजर नेम, यूजर एड्रेस, यूजर्स का ईमेल आईडी होता है, उसका फोन नंबर होता है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है। तो अटैकर उन सब चीज़ों के लिए अटैक कर सकता है, गेन करने के लिए, पोस्ट दैट उसका वो कहीं भी मिसयूज कर सकता है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। इंफॉर्मेशन और डेटा सिक्योरिटी, सो दिस आल्सो कम इन इट, कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है, डेटा, जो भी जहां भी हमारा डेटा रखा हुआ है किसी भी सर्वर में, तो वो भी उसका सिक्योरिटी करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी हमारा होता है कि जो भी एप्लीकेशंस कहीं भी रन कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो एक नेटवर्क में होता है, तो उस नेटवर्क को कोई भी हैकर आसानी से क्रैक ना कर ले, तो हम वहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज फायरवॉल, we can use VPN, we can use uh, so many things we can use to prevent network security. We will discuss these things later on in detail with example. फोर्थ आता है हमारा डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। डिजास्टर रिकवरी इन द सेंस कोई डिजास्टर हो गया, डिजास्टर इन द सेंस कि लाइक यू नो मेरा ऑफिस है, वहाँ पे मेरे सर्वर रखे हुए हैं, और उन सर्वर में यूजर का डेटा है, और किसी रीजन से बिल्डिंग बिल्डिंग क्या हुई, कोलैप्स हो गई, या कहीं मेरी ऐसी प्लेस पे है, कहीं फ्लड फ्लड आ गया या कुछ हो गया, तो मेरे सर्वर पूरे क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। तो उस केस में हम उस डेटा को कैसे हम रिकवर कर पाएंगे, ये भी क्या होता है, एलिमेंट है साइबर सिक्योरिटी का। तो टू प्रिवेंट दीज थिंग्स वी शुड हैव डीआर सेटअप, लाइक यू नो अगर हमने डीसी में कोई भी डेटा यूजर का रखा हुआ है, तो हमारे पास एक और उसका डेटा रिकवरी, इन द सेंस एक्चुअली आई ऑलरेडी वर्किंग इन द इंडस्ट्री, तो मुझे पता है कि कैसे क्या होता है सेम डोमेन। तो आपको इंडस्ट्री की नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। तो सपोज डीसी में मेरे कुछ डेटा रखे हुए हैं डेटा सेंटर में, जहाँ पे 10 सर्वर्स हैं, वहाँ पे यूजर का डेटा था किसी वेबसाइट का, और वो डिजास्टर रिकवरी में चला गया। तो उसके बाद क्या होगा कि we should have a data recovery, I mean DR server in different location. It can be AWS, it can be on Google, it can be some other places where we can get the data from DR. सो उससे क्या होगा, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, मेथड भी होते हैं। ऑपरेशनल सिक्योरिटी भी होता है, फॉर एग्जांपल लाइक ऑपरेशनल टास्क होते हैं, जैसे कंपनीज में बहुत सारे कुछ सिक्योरिटी टीम होती है जो मॉनिटरिंग करती रहती है चीज़ों का कहाँ क्या हो रहा है। तो वो ऑपरेशनल सिक्योरिटी प्लस जो भी ऑपरेशंस में बंदे होते हैं, ठीक है, उनका एक्टिविटी एंड ऑल, इट्स कम्स इन ऑपरेशनल सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी होता है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा AWS पे सर्वर्स हैं, या हमारा वी आर यूजिंग ईमेल, तो वो क्लाउड पे है हमारा। वी कैन से कि माइक्रोसॉफ्ट ईमेल आईडी हम यूज कर रहे हैं विच विल बी ऑन क्लाउड, तो उसका सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। तो वी शुड यूज, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी यूजर है, उसने कोई भी डेटा अपलोड किया और डाउनलोड किया कहीं से, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा, इट कैन बी फॉर एम्प्लॉयज, लाइक कोई भी कंपनी का सेंसिटिव डेटा उन्होंने अपलोड किया और कहीं डाउनलोड कर लिया कहीं, तो और उसने वो मिसयूज कर लिया, तो दिस कैन बी अ केस। तो उसके लिए भी क्लाउड सिक्योरिटी होना जरूरी है। तो वी शुड हैव फ्यू टूल्स लाइक जेट स्केलर हो गया, और बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज करके, पालो अल्टो है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी यूजर ने कुछ अपलोड किया है, तो जो भी एडमिन सिक्योरिटी टीम से होगा, तो उसके पास अलर्ट जाएगा, डिटेल जाएगी लॉग्स में कि ये डेटा अपलोड हुआ है और समवेयर कहीं डाउनलोड हुआ है या वट एवर। तो इस टाइप से हम क्लाउड सिक्योरिटी कर सकते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, जैसे हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सर्वर डेटाबेसेस जहाँ भी है, उसका भी सिक्योरिटी मैंडेटरी है। फिजिकल सिक्योरिटी ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक इफ वी आर वर्किंग ऑन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑन, सो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज घूम रहे हैं और किसी का यूजर आईडी पासवर्ड है, तो ऑल द यूजर शुड वियर द आईडी कार्ड, सो दैट कि वहाँ पे सबको पता चले कि ये एम्प्लॉय है। तो अगर कोई बाहर से बंदा आया और आपके प्रीमिसेस में एंटर कर गया, उसके बाद क्या करेगा, वो किसी का भी सिस्टम में जाके कुछ कर सकता है, बिकॉज कि बंदा वहाँ पे नहीं है, सिस्टम छोड़ के कभी कभी एम्प्लॉय चले जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने सिस्टम को लॉक करके जाएं, कहीं भी जा रहे हैं, केबिन या कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे लॉक करके जाएं। तो इट्स कम्स इन फिजिकल सिक्योरिटी। End user education also is the element of cyber security. End user education in the sense कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप एक
नॉर्मल यूजर हो तो आपको कुछ सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। आई मीन कि क्या सिक्योरिटी सिक्योरिटी होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई कॉल कर रहा है, समवन आस्किंग फॉर योर ओटीपी और पिन, तो यू शुड नो कि हमें किसी को अपना ओटीपी या पिन नहीं देना है अगर आपके पास फोन पे आया है। तो दिस इज द एंड यूजर एजुकेशन। सो यू नो, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो बेनिफिट ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है? So, benefit of cyber security, business protection against cyber attack and data breaches. Obviously, बिजनेस प्रोटेक्शन, अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है बड़ा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमें साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीच करने के लिए हमें ये वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। बेनिफिट्स है इसका साइबर सिक्योरिटी का: प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड नेटवर्क्स, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस, improve recovery time after a breach, prevention of unauthorized access in the sense like कि कोई भी मेरे पास डेटाबेस या सर्वर में अननेसेसरी कोई भी यूजर एक्सेस ना कर ले, तो उसे भी हम यूजिंग दिस सिक्योरिटी एलिमेंट्स और सिक्योरिटी मेथड हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एंड यूजर्स, तो ये कुछ आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के टाइम में तो आई से कि डेफिनेटली हर कंपनी के लिए साइबर सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेड। तो ये कुछ साइबर सिक्योरिटी के थ्रेड्स हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेड लाइक साइबर अटैक क्या होता है, वायरस, बॉम्ब, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स। तो ये वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और ये साइबर सिक्योरिटी वाले प्लेलिस्ट में जाके ये आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ इसे यहाँ पे। तो ओके, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और डिटेल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। तो मालवेयर बेसिकली क्या होता है, डिटेल में ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इज अ फॉर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर इन विच एनी फाइल और प्रोग्राम कैन बी यूज टू हार्म यूजर्स कंप्यूटर। तो मालवेयर में क्या होता है, बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है और प्रोग्राम होता है जो किसी भी यूजर के कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर इंक्लूड बॉम्ब, वायरस, ट्रोजन एंड स्पाईवेयर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मालवेयर होते हैं जो यूजर्स कभी कभी मेल्स में अटैकर्स भेजते हैं। तो यूजर क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो फिर अपलोड होने स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइप से क्या होता है, वो वायरस स्प्रेड हो जाता है यूजर के सिस्टम में और उसके सिस्टम को क्या कर देता है, हार्म कर देता है। Ransomware is a type of malware that involve an attacker locking the victim's computer system file. Ransomware एक टाइप ऑफ मालवेयर है। इसमें ये होता ये है कि क्या होता है, यूजर के सिस्टम को क्या करता है, अगर ransomware किसी भी यूजर के सिस्टम में अगर इंस्टॉल हो गया अटैकर ने, तो वो क्या करेगा, उसकी फाइल को, सिस्टम को सबसे पहले लॉक करेगा। लॉक करने के बाद वो यूजर उस सिस्टम को एक्सेस कर नहीं पाएगा। फिर उसके बाद जो भी उसके फाइल्स हैं उनको इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट इन द सेंस कि उन फाइल्स में अगर जो भी फाइल्स है उसकी इंपॉर्टेंट से इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट करने के बाद मतलब वो प्लेन फाइल नहीं रहेंगी, यूजर उसे पढ़ भी नहीं पाएगा। सो फॉर एग्जांपल, किसी भी सिस्टम में रॉन्समवेयर अटैकर ने अटैक कर दिया रॉन्समवेयर से, तो उसमें जो भी फाइल्स है, सपोज मेरे पास एक एक्सेल की फाइल थी जिसमें मेरे पास 10,000 यूजर का डेटा था, फोन नंबर, यूजर नेम और उसका एड्रेस एंड ऑल। तो अगर उसने वो इनक्रिप्ट कर दिया तो मैं उसे पढ़ नहीं पाऊंगा। डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे की चाहिए उसे, और वो की जो भी अटैकर होगा उसके पास होगी। वो की देने के लिए फाइल तो आपके पास होगी वो आपके सिस्टम में, बट आप उसे ओपन नहीं कर पाओगे। अटैकर बोलेगा फिर कि आप मुझे पेमेंट की डिमांड करेगा कि आप मुझे इतना पेमेंट करो, देन मैं आपके सिस्टम को या फाइल को डिक्रिप्ट की दूंगा, डिक्रिप्ट करूंगा या अनलॉक करूंगा जब आप पे कर देंगे। तो इस टाइप से वो यूज करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज अ काइंड ऑफ अटैक that rely on human interaction. So it's the trick of user into breaking security procedure, gain sensitive information that typically protected. Social engineering like कुछ कोई भी अटैकर है पहले आपके सोशल थिंग्स को जानेगा, लाइक फेसबुक या ट्विटर या आपके इंस्टा, फिर आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। सोशल थिंग्स, आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, आपका क्या वो है, उसके बाद फिर आपके सिस्टम में वो अटैक करेगा। फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। जो यूजर्स अटैकर क्या करेगा, फिशिंग करेगा, आपको टेक्स्ट भेजेगा, ईमेल भेजेगा आपकी इंफॉर्मेशन लेने के बाद।
spear phishing type of phishing that has an intended target user organization और बिजनेस. इस spear phishing type of phishing जो कि ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस पर्पज से यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूजर एक मेल बना के भेजेगा CEO@abc.com कि आई एम द CEO एंड वी हैव रिक्वायर्ड दिस इन्फॉर्मेशन, दे दिस, और एम्प्लॉय उसमें क्या कर देते हैं, वो समझ के कि CEO का मेल है वो उसे रिवर्स बैक कर देते हैं. फिर हमारा आता है इनसाइडर थ्रेट और सिक्योरिटी ब्रीच और लॉस कॉज बाय ह्यूमन, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर्स. तो इनसाइड थ्रेट मतलब आई मीन कि कोई भी एम्प्लॉय है और उसको उसकी वजह से कोई भी डेटा ब्रीच हो गया या उसने खुद से ब्रीच कर दिया तो इट्स कम्स अंडर इनसाइड थ्रेट्स. या कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन या डेटा उसने किसी अटैकर को गलती से या जानबूझ के उसने दे दिया. DDoS, distributed denial of service attack, are those in which multiple system disrupted traffic और targeted system. तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वो आप देख लीजिएगा. मैं थोड़ा सा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रहा है मैं थोड़ा सा क्विकली इसे ले लेता हूँ. एडवांस persistent threats is a prolonged target attack which attacker तो अटैकर इसमें क्या करता है, नेटवर्क को लॉन्ग, फॉर एग्जांपल. तो इसका क्या होता है, इसका जो मेन एम होता है डेटा को स्टील करना होता है. मैन इन मिडिल अटैक, इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, सेम प्लेलिस्ट में आपके यहाँ पे इसमें देख लीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगा. मैन इन मिडिल अटैक का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं ब्राउजर पे जाके और ब्राउजर में आपने किसी भी सेशन पे हैं और किसी अटैकर ने आपका ब्राउजर के सेशन को या उसको हाईजैक कर लिया तो और वो उसके बाद अब वेबसाइट को या उस सिस्टम पे या उस सर्वर पे वर्क कर रहा है तो ये मैन इन मिडिल अटैक होता है. एक्सक्यूएल इंजेक्शन इन द टेक, ये एक टेक्निक होती है एक्सेस करने एप्लीकेशन के डेटाबेस में अपनी क्वेरी रन करने के पहले इससे इंजेक्ट करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन से डेटाबेस के एक्सेस लेने के लिए. फिर अटैकर क्या करते हैं, अपने मेलिशियस क्वेरी चलाते हैं, वहां से डेटा को पुल कर लेते हैं. सो पोस्ट दैट ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था. उसके बाद हम इस कोर्स में ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं. तो इस वीडियो में थोड़ा सा और हम सीखेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है. तो ये ट्यूटोरियल 1 इसमें सेम वीडियो में हम कर लेते हैं. वी विल कवर साइबर क्राइम, मनी मेकिंग थ्रेट और डार्क वेब. तो 3 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे ट्यूटोरियल 1 में क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है. तो व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इज जस्ट अ रेगुलर क्राइम. तो साइबर क्राइम बेसिकली जो रेगुलर क्राइम होता है सिमिलर टाइप का क्राइम है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम कर दिया, फिजिकल साल्ट कर दिया किसी को या किसी का मतलब ABC कोई फिजिकल एज यू नो की क्राइम होते रहते हैं. तो उसी टाइप का साइबर क्राइम भी एक जस्ट टाइप ऑफ क्राइम है. फॉर एग्जांपल आपने किसी भी यूजर का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, फॉर एग्जांपल उसका हैक कर लिया, लाइक उसका क्रेडिट कार्ड की डिटेल पिन आपने हैक करने के बाद उससे मनी विड्रॉ कर लिया आपने. तो ऑब्वियसली ये एक क्राइम हो गया बट आपने एज अ हैकर और यूजिंग साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम और एज एन अटैकर आपने वो काम किया है बट फिजिकली आप उससे नहीं मिले हैं. तो ये भी क्या हो गया, आपने दूसरे पर्सन का मनी थैफ्ट किया. तो ये भी काइंड ऑफ एक रेगुलर क्राइम है. तो इसके कुछ रूल्स भी हैं, ऐसा नहीं है. तो जो नॉर्मल क्राइम्स में जो पनिशमेंट मिलता है इसके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बना दिए गए हैं. आपको भी इसका क्या हुआ पनिशमेंट मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया और आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है. तो ऑब्वियसली इसका पहले तो लिमिटेड था. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट अभी रूल्स बन चुके हैं जो कि आपको उस चीज का पनिशमेंट मिल सकता है. ठीक है. It also exists on the internet. Here are some example like identity theft, online predators, BEC, email compromise, ransomware, stealing of sensitive intellectual property. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर लिया हमने. ransomware लाइक वायरस है जो अटैक करके किसी सिस्टम का या डेटा गेन कर लिया या किसी का आइडेंटिटी हम थेफ्ट कर ली. तो ये सारी चीजें हैं. तो इंक्रीजिंग साइबर क्राइम, तो आज के टाइम में जो क्राइम बढ़ रहा है साइबर क्राइम है इंक्रीजिंग रेगुलरली एवरी डे बिकॉज ऑफ लाइक व्हाई इज साइबर क्राइम ऑन द राइज. इतना हाईली क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि साइबर क्राइम इज इजी टू अकॉम्प्लिश है. इजीली घर बैठे आप
कुछ भी यूजर कर सकता है, अटैकर कुछ भी कर सकता है। और लो रिस्क है इसमें, अटैकर को पकड़ना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि अटैकर अगर कोई अटैक कर रहे हैं तो अपनी आइडेंटिटी पूरा स्किप करके छुपा के वो अटैक करता है, तो उसको पकड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है आयल से, थोड़ा सा नहीं। और अटैकर फॉर अ लिटिल वर्क देयर इज ऑफन हाई रिटर्न, अगर आपने छोटा सा वर्क किया तो आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपने किसी भी कंपनी का, अगर आपने किसी भी कंपनी का फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा स्टील कर लिया, आपने बोला कि अब लाइक जब फिर आप उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज वो कंपनी किसी भी हालत में नहीं चाहेगी कि उसका डेटा अटैकर्स के पास जाए और न्यूज में ये चीज़ें अफवाह या वायरल्स हों कि ये हो गया, बिकॉज उसकी रेपुटेशन जाएगी तो बिजनेस जाएगा, तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी ये सब नहीं चाहेगी। अटैकर्स कैन टारगेट थाउजेंड ऑफ विक्टिम्स। मनी लॉन्ड्रिंग इज easier with the cyber मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल इजी है यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई अटैकर ने कुछ कर लिया है तो ऑब्वियसली वो डिमांड जो करते हैं, जो डिमांड करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में, जो यूजर्स जो भी कंपनीज है उनसे वो मनी लेते हैं। जबकि एज यू नो कि बहुत सारी करेंसी, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी है तो उसमें यूजर की आइडेंटिटी छुपी होती है किसका क्या है, तो उस टाइप से वो करेंसी यूज करके सामने वाले से वो पैसा रिसीव करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? हु आर द साइबर क्रिमिनल्स? इट कैन बी एनीवन, बट लेट्स डिस्कस सम कॉमन वंस यू नो वी सी इन द मीडिया। We see in the media all the time। तो साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं साइबर क्रिमिनल्स के, जो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, विल नॉट से कि ऑर्गेनाइजेशन, वो ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, किड्स होते हैं जो कुछ इलीगल हैकिंग करते हैं, तो और वो हैकिंग करने के बाद जो मनी डिमांड करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में करते हैं, फिजिकल में नहीं करते, ऑब्वियसली वी ऑलरेडी डिस्कस, फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो कैचिंग साइबर क्रिमिनल्स को कैसे कैच कर सकते हैं? साइबर क्रिमिनल्स कैन स्टे एनोनिमस, तो उनको कैच करना मतलब बहुत टिपिकल होता है। तो तो उनको फॉर एग्जांपल, तो ये एक एग्जांपल बना हुआ है, क्रिमिनल कैन स्टे एनोनिमस विद द ट्रेबल मीन्स द टिपिकली इजी टू अवॉइड द गेटिंग catch. When attacker do get catch, it is often because of mistake by the attackers themselves। अगर वो अटैकर्स अगर कैच हो भी गया तो उसकी कुछ मिस्टेक होगी, फॉर एग्जाम्पल एज द रिजल्ट ऑफ बिकमिंग कॉम्प्लिसेंट देर इज ऑल्सो ग्रेट डील ऑफ पोटेंशियल फॉर लॉ इन्फॉर्मेंस टू यूज द कैच साइबर क्रिमिनल्स टू रेट आउट अदर्स इन द इंडस्ट्री। तो फॉर एग्जाम्पल साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है, बट तो अभी फॉर एग्जांपल साइबर क्रिमिनल्स जो यूज करते हैं वो कैसे अटैक करते हैं? तो फॉर एग्जांपल ये एक अनदर सिस्टम इन इंडिया कोऑपरेटिंग विद लॉ enforcement across border, you might be able to get the system in India, but only to realize it was again remotely controlled through the Pakistan, Australia, whatever। तो फॉर एग्जांपल ये यूजर है एलिस, और ये यूजर क्या कर रहा है, वीपीएन सर्विस यूज करके, और इसने वीपीएन सर्विस यूज किया फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का इसने वीपीएन सर्विस यूज किया। तो ये यूजर है इंडिया से और वीपीएन यूज करके ये इंटरनेट यूज करके कहीं भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है किसी भी साइट पे। तो उसके पास जब वो अटैक करेगा तो जो डिटेल जाएगा अटैकर के सिस्टम में वो पाकिस्तान से जाएगा। तो बट यूजर इंडिया से है, ऑस्ट्रेलिया से है, या यूएस से है, कहीं से भी है, बट वो यूजिंग वीपीएन, वो वीपीएन में जो नेटवर्क यूज कर रहा है वो पाकिस्तान के यूज कर रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करना अटैकर्स को, जैसे किसी भी सर्विसेज को या किसी वेबसाइट पे उसने अटैक किया तो वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ से अटैक किया है, बट वो यूजर तो है यहाँ पे यूएसए में है या इंडिया में है, तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। तो बट इन दिस केस कि आप समझ रहे हो कि पता नहीं चलेगा, तो ऑब्वियसली इट्स राइट कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बट डीप इंफॉर्मेशन इसमें ये है कि किसी को मतलब आई डोंट थिंक सो कि आपको पता होगा कि पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा,
बिकॉज आई ऑलरेडी वर्क इन द साइबर सिक्योरिटी डोमेन, तो मुझे पता है इसको कैसे पता चल जाएगा। ओबियसली आई विल से कि हाँ इसका पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे इसको। मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा फ्लो बना के समझाऊंगा। तो सपोज ये यूजर है, ये क्या है, यूजर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट। अब इस यूजर ने क्या किया, ये है VPN। क्या है, VPN। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये यूजर है सपोज इंडिया में, और उसने VPN सर्विस ली हुई है किसी भी कंट्री से, फॉर एग्जांपल USA। तो अब इसने एक वेबसाइट पर अटैक किया। ठीक है, तो ये वेबसाइट है और उसने इस वेबसाइट पर अटैक किया, और ये वेबसाइट सपोज होस्टेड है कनाडा। तो कनाडा में वेबसाइट होस्टेड है, लाइक abc.com। तो अब क्या करेगा, अटैकर्स इंडिया का है, वो VPN उसने यूज किया है क्या, ये USA का, और उसने अटैक किया इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे उसने अटैक किया, सपोज कि उसने लाइक इसके एडमिन पोर्टल के लिए अटैक किया, कि एडमिन इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या इसके सर्वर पे उसने अटैक किया, इस वेबसाइट के सर्वर पे। ठीक है, डेटाबेस पे अटैक किया इसके। तो अब क्या होगा, अब जो होगा, उसने अटैक किया तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी टीम थी, तो उसने क्या हुआ, उसने चेक किया कि ये तो जो यूजर ये है, बट ये जो हमें अटैक आया है वो यहाँ से आया, बिकॉज उसने क्या किया था, VPN यूज किया है। क्या किया है, VPN यूज किया है, तो यहाँ से आया है। बट एक्चुअल में जो अटैक हुआ है वो कहाँ से हुआ है, एक्चुअल में जो अटैक हुआ है वो यहाँ से हुआ है। एक्चुअल में अटैक हमारा यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो बट उसको इन्फॉर्मेशन गई है कहाँ से, उसको जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो यहाँ से जा रही है कि वो अटैक, सॉरी, उसको जो इन्फॉर्मेशन जा रही है कि वो यहाँ से हुआ है। तो अब क्या होगा, उसको तो पता ही नहीं है, बट अगर उसको ये पता चल गया कि इसने VPN सर्विस यूज किया हुआ है, तो इस VPN जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास इस यूजर का क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। इस यूजर का इंफॉर्मेशन होता है, और ये क्या कर सकते हैं, इस VPN से कोऑर्डिनेट करके ये कंपनी पूरी इस VPN को रीच आउट करके इस यूजर का इंफॉर्मेशन ले सकती है कि इस यूजर का IP क्या था, और इस यूजर का मतलब किस सिस्टम से इसने अटैक किया है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों को पता होता है, बिकॉज मैं ऑलरेडी सिक्योरिटी डोमेन में वर्क कर चुका हूँ। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई भी VPN यूज करके भी किसी वेबसाइट पर अगर अटैक किया है, तो ये टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल क्राइम है, तो इस VPN कंपनी से डिस्कस करके इस यूजर का इंफॉर्मेशन ले सकती है। तो मुझे सिर्फ इतना ही आपको समझाना था। ओके, उसके बाद है हमारा साइबर सिक्योरिटी मनी मेकिंग थ्रेट। तो मनी मेकिंग थ्रेट ऑब्वियसली जो ये ड्राइवन होता है मनी गेन करने के लिए। तो देर आर फ्यू की थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन फेस फ्रीक्वेंटली। रॉनसमवेयर फाइल सिस्टम आर इंक्रिप्टेड विद द अटैकर्स। अटैकर्स क्या कर सकते हैं, यूजर्स कंपनी के किसी भी यूजर को अटैक करते हैं, और उस सिस्टम में से क्या करते हैं, उसकी जो सिस्टम को लॉक कर लेते हैं, और उसकी फाइल जो भी इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट, उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद डिक्रिप्ट की देते हैं उनको यूजिंग मनी।
मनी लेने के बाद। तो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में मनी लेते हैं, और बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस और वेरी इंपॉर्टेंट मेल है, किसी को सेंड की गई है, और उसको ये क्या करते हैं, उसको हाईजैक कर लेते हैं, और उस मेल में बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और बहुत बिजनेस की डिटेल होती है। तो और वो उस चीज के लिए फिर डिमांड करते हैं पैसे का। उसके बाद वो उस मेल को उसको कंपनी को वो दे देते हैं। तो इस टाइप से जो हैकर्स हैं मनी मेकिंग थ्रेड यूज करके मनी का डिमांड करते हैं। Value and power. There is value and power in making things related to IT. For example, bandwidth can be used to pressure business by targeting them with DDoS or these type of attack। ठीक है, तो हैक सिस्टम, सो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो थ्रेटिंग फॉर मनी, ऑब्वियसली वी ऑलरेडी डिस्कस। तो threatening for money, another common attacks attack cyber criminals perform to make the money is act of extortion, that is holding individual hostage based on the information they have on individual, trying to make them pay money to release from the extortion attempt. Consider the following common scenario: a person meet up someone online, then other party is actual a scam artist, try to trick the victim. They engage in the interesting conversation and seem to make an immediate deep bond between one another. सो ये एक काइंड ऑफ ये है। फॉर एग्जांपल इन सिंपल वे, कि किसी से भी अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो इजीली आप किसी से भी बिल्कुल घुल मिल ना जाए, और कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी का या अपना उस यूजर को ना दें। अदरवाइज जो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपके साथ अटैक कर सकता है, या कुछ इतना डीप चले जाते हैं कि रिलेशनशिप में चले जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप, स्कैम आर्टिस्ट। उसके बाद फिर उसको मिसयूज करके फिर वो कुछ भी अननेसेसरी डिमांड करते हैं। तो वो विक्टिम्स क्या हो जाता है, उस अटैकर्स के, जो भी वी कैन से कि उसके उसमें फ्रॉडलेंस एक्टिविटी में फंस जाता है, और उसको इन सब चीज़ों का फिर बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। तो साइबर सिक्योरिटी डार्क वेब होता है। डार्क वेब अगर आपने नहीं सुना हो तो, जब कोई भी अटैकर्स बहुत सारा डेटा थैप्ट कर लेते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कंट्री का, किसी भी यूजर्स का, तो उसको क्या करते हैं, वो सेल करने के लिए एक डार्क वेब होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, उसे सेल करते हैं। तो बेसिकली वो अटैकर्स के लिए ही है, और ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए वहाँ पे जाके वो उस चीज को सेल करते हैं। द डार्क वेब ऑल्सो कॉल्ड द डार्क नेट, the network within the internet which is only accessible using certain software। और वो जो डार्क वेब है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर, सर्टेन सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल्स होती हैं, वहां से ही वो एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है, द डार्क वेब हैज मैनी नेम, फॉर एग्जांपल टॉर नेटवर्क, ऑनियन राउटर। टॉर नेटवर्क और ऑनियन राउटर्स पे हम उस डार्क वेब्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो आप डायरेक्टली मतलब एक्सेस करने मत लग जाना भाई, क्योंकि यहाँ पे अटैकर्स होते हैं और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेल करते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा इंफॉर्मेशन पूरा पढ़ने के बाद फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एनीवन कैन एक्सेस द डार्क वेब सिंपली डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर है और ब्राउजर है, टॉर ब्राउजर। तो वहाँ पे जाके फिर आप, इट इज लाइक गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज की तरह एक ये टॉर ब्राउजर होता है, वहाँ से उन डार्क वेब को आप एक्सेस कर सकते हैं। एनी ट्रैफिक सेंड थ्रू टॉर ब्राउजर इज ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या होता है, एनक्रिप्टेड होता है बाय मेनी डिफरेंट होस्ट। द ब्राउजर आल्सो हैज बुilt इन प्रोटेक्शन फॉर मेनी काइंड ऑफ ट्रैकिंग और डी एनिमाइजेशन फीचर। सो एक्सेसिंग द डार्क वेब, ये कुछ डार्क वेब्स के एग्जांपल हैं, ये आप एक्सेस कर सकते हैं। because of built-in anonymizing features and encryption, the dark net is also host of many criminal websites, marketplace and networks. So please take care when you are going to access or navigate the dark web net or dark net. The link above will only work when using the appropriate software, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये टॉर ब्राउजर या वहां से अगर डायरेक्टली आप इसे एक्सेस करोगे तो ये एक्सेस नहीं होगी आपके ब्राउजर में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये कुछ चीज़ें सीखेंगे, अभी लर्न करेंगे ट्यूटोरियल 2 में। तो नेटवर्क की नेटवर्क से रिलेटेड
तो क्योंकि दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। तो वीडियो देखते रहिए, और बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और इस वीडियो को, और ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, एज यू नो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला है। तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में उनको भेजें, सो दैट कि वो अवेयर हों और किसी भी साइबर अटैकर्स के उसमें ना आए। So, okay, friends, thanks for watching Computer E Learning. Have a good day.